आज की कहानी का नाम है नदामत के आंसू। अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। 5.5 साला बबलू ने अपनी अम्मी से कहा, जैसे इसका आखिरी फैसला हो। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अब तो तुम बड़े हो गए हो और वैसे भी पहली जमात में हो तुम, माशाल्लाह से। पास बैठी हुई अम्मी ने हैरत से ऐसे कहा। जी हाँ, मगर ये रोज रोज स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं है। बबलू के लहजे में नाराजगी थी। मगर भाई, तुम इसे रोज रोज जाकर ही तो बड़े आदमी बनोगे। अच्छी तरह पढ़ लिख कर ही तुम ज़हीन आदमी बनोगे और अच्छे ओहदे पर फायज होगे। तालीम से ही तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अम्मी बबलू को समझा रही थी। हाँ अम्मी, ये सब तो ठीक है, मगर जब कल मैं होमवर्क करके नहीं गया था तो मुझे मार क्यों पड़ी, जबकि मैं अपनी क्लास का ज़हीन बच्चा हूँ। अम्मी ने बबलू की बात सुनी और हंसकर कहा, अरे बेटा, आपने तो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। जब होमवर्क नहीं किया तो मार तो पड़ेगी और फिर इस बार की तो सजा भी मिलेगी। अगर तुम होमवर्क करते तो टीचर खुश होती। अब तुम ही बताओ, होमवर्क क्यों नहीं किया? अम्मी इतना कहकर इसके जवाब का इंतजार करने लगी। बबलू को बहुत शर्मिंदगी हुई और इसने नदामत से जवाब दिया, अम्मी दरअसल स्कूल से आकर मैं सो गया था। शाम को देर से उठा और टीवी देखने बैठ गया। बहुत अच्छी फिल्म देख रहा था। 12 बजे जब फिल्म खत्म हुई तो सोने चला गया। होमवर्क का ख्याल भी ना आया। अम्मी ने इसे प्यार से समझाया और कहा, अब आप ये बताइए कि गलती किसकी है? देखो बेटे, इसमें गलती तुम्हारी अपनी ही है ना? बताओ। बबलू अब भी मारे शर्मिंदगी के चुप था। अच्छा, अब आप आइंदा अपने तमाम टीचर्स को खुश रखेंगे ना? ठीक है, और हाँ, आइंदा आप स्कूल ना जाने का ख्याल हरगिज ना सोचेंगे। वादा कीजिए। अम्मी ने देखा कि बबलू पर इस बात का असर हुआ है, तो अम्मी ने प्यार किया। बबलू साहब ने भी इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में रखे हुए बैग की तरफ चले गए, जबकि अम्मी अपने बचपन का एक वाकया सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। ये इन दिनों की बात है जब बबलू के मामू आमर दूसरी जमात के तालिबे इल्म थे। एक दिन आमर स्कूल से रोते हुए और अपनी अम्मी अब्बू से कहने लगा, अब्बू, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे टीचर ने सब बच्चों के सामने मुझे सजा दी है। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इनके अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया, मगर आमर की एक ही रट थी कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी रोज शाम को अब्बू बच्चों को लेकर एक पार्क गए। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। तमाम बच्चे खेल में मगन थे। आमर भी खेल कर बहुत खुश हो रहा था। इतने में अब्बू को एक आवाज पर चौंके। आ गया बच्चों वाला, टॉफी वाला, गुब्बारे वाला। अब्बू ने देखा, एक 8-9 साल का बच्चा मैले कुचैले लिबास में टॉफी फरोख्त कर रहा था। अब्बू ने इसे बुलाया और आमर को भी आवाज दी। अब्बू ने इस बच्चे से पूछा, बेटा तुम स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जाते? तो इसने कहा, साहब जी, हम गरीब लोग हैं, अगर हमारे पास भी पैसे हो तो हम भी जाएं। अब्बू ने कहा, अगर कोई तुम्हें पढ़ाए तो तुम पढ़ोगे? तो इसने कहा, जी जरूर साहब जी, हमको कोई पढ़ाए तो खुशी खुशी पढ़ेंगे, चाहे मास्टर जी हमें जितना मर्जी मारे, चाहे कुछ भी कहें। साहब जी, हमें तो बहुत शौक है पढ़ने का। तो अब्बू ने इसको ढेर सारे पैसे देकर जरूरत से ज्यादा टॉफियां खरीदी। फिर अब्बू ने आमर से कहा, देखो आमर बेटे, इस गरीब से लड़के को भी पढ़ने का शौक है। इसे परवाह नहीं कि कोई टीचर इसे मारेगा, क्योंकि यह खुद किसी को मौका नहीं देगा, बल्कि दिल लगाकर पढ़ेगा। बस अगर इसी को मौका मिल जाए पढ़ने का, जबकि तुम्हें तो मौके हासिल हैं बेटे। तुम कदर करो इल्म की। बेटा, तुम जब तक दिल लगाकर नहीं पढ़ोगे तब तक बड़े आदमी कैसे बनोगे? अच्छा, अब वादा करो कि तुम दिल लगाकर पढ़ोगे और स्कूल तो जरूर जाओगे। अपने टीचर्स को कोई ऐसा मौका नहीं दोगे कि वो तुम्हें डांटने लगे और नाराज हों। वादा करो बेटा। अब्बू ने देखा कि आमर की आंखों से आंसू निकल रहे थे और इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है।